नरवर पाल समाज ने सड़क पर भूपेंद्र बघेल का शव रखकर किया चक्का जाम। लाइनमैन पर एफआईआर कराने पर अड़े। दोपहर 12 बजे से लगा जाम, शाम 6 बजे खुला। लोग घंटों तक फंसे रहे जाम में। शिवपुरी जिले के मगरौनी में विद्युत वितरण कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड भूपेंद्र बघेल 24 वर्ष की करंट लगने से मौत के बाद परिजनों के साथ विरोध स्वरूप पाल बघेल समाज ने सड़क पर शव रखकर जाम लगा दिया। भूपेंद्र गुरुवार को फॉरेस्ट चौकी में लाइन मेंटेनेंस के दौरान पोल पर चढ़कर काम कर रहा था। लाइनमैन तभी बिजली चालू हो गई और उसे करंट लग गया। गंभीर चोट आई जिससे उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि अधिकारियों ने भूपेंद्र को जबरन पोल पर चढ़ने के लिए मजबूर किया, जबकि यह उसकी ड्यूटी का हिस्सा नहीं था। वे निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इसके साथ ही परिजनों ने मृतक के परिवार को एक नौकरी, आर्थिक सहायता और दोषी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। जाम की जानकारी मिलते ही नरवर थाना प्रभारी केदार सिंह यादव और तहसीलदार अमित दुबे मौके पर पहुंचे, जहां परिजनों को जाम हटाने के लिए आश्वासन और कई तरह की समझाइश दी, लेकिन परिजन अपनी मांग पर अड़े रहे। बाद में करेरा एसडीओपी, एसडीएम और बिजली विभाग के उप महाप्रबंधक पहुंचे और परिजनों से बातचीत कर पुलिस ने लाइन हेल्पर नरेश कुशवाहा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और बिजली विभाग के उप महाप्रबंधक ने मृतक के माता पिता को पेंशन और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की बात कही। तब जाकर परिजनों ने मृतक भूपेंद्र बघेल का शव सड़क से हटाकर जाम खोला। नरवर से कृपाल सिंह सोलंकी की रिपोर्ट, उद्घोष समय। ये है कि मेरा भाई सिक्योरिटी गार्ड पे पद पे काम करता था। कहाँ पे? मगरौनी फीडर पर। तो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। 2022 में ज्वाइनिंग की हुई उसकी। लेकिन जहाँ पे जो जेई और येई साहब, इनका कुछ दिनों तो महीने भर तो कुछ ऐसा चला कि वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आई। इसके बाद में इन्होंने ये जो गार्ड पद पे बच्चे थे, जितने भी 3-4 लोग थे हमारे ही, तो इनको क्या है, फिर इन्होंने फोर्स करा कि नहीं, आप फील्ड में जाओगे, लाइनमैन के साथ में फील्ड में उनकी सहायता करोगे, उनके साथ मदद करोगे। फिर कुछ दिनों के बाद में 4-6 महीने के बाद में लाइनमैन का ऊपर से प्रेशर पड़ता है कि आप फील्ड में जाओ, खम्भों पे काम करो, ताल बिजली जो भी है, कटौती, सारी चीज़ें आपको करना पड़ेगी। यदि आप ऐसा न करते हैं तो आप घर बैठिए, आपको कोई सैलरी की ज़रूरत नहीं है। तो अधिकारियों द्वारा इसकी लिखित में आपको सूचना दी गई है या मौखिक रूप से सूचना दी है? मौखिक रूप से नहीं, तो मौखिक रूप से दी है। अब अभी इनकी फिर किस तरह से, मतलब इनकी मृत्यु किस तरह से हुई? मृत्यु का कारण ये रहा कि ग्रुप में भी डाल दिया था और इन लोगों से पर्सनली भी बोला। नहीं, मतलब ये है, मैं पूछने का मतलब ये है कि जो आज खत्म हुआ है मृतक जी, ये क्या किसी ने ऑर्डर दिए थे या कोई काम चल रहा था या क्या था? जी बिल्कुल ऑर्डर दिया गया था। ऑर्डर दिया कि काम चल रहा था कहीं पे? लाइनमैन के साथ थ्रू ऑर्डर दिया गया था। मेंटेनेंस पे थी लाइन। कहाँ चल रहा था जी मेंटेनेंस? जी मगरौनी में फॉरेस्ट चौकी के पास। अच्छा, तो इनको लाइन बंद करने के लिए किसने बोला था? इनको लाइन बंद करने के लिए लाइनमैन ने कहा गया था, जिसका नाम नरेंद्र कुशवाहा है, नरेश कुशवाहा है। सही, तो फिर इनको करंट कैसे लगा? करंट उनको बताया गया कि लाइन मेंटेनेंस पे आप फील्ड में काम करिए। नहीं, तो ये खंबे पे चढ़े थे या नीचे से? खंबे पे चढ़ने के करंट लगा है। अल्लाह, खंबे पे चढ़ने के बाद ऊपर करंट लगा है? हाँ हाँ। फिर इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद में नीचे गिरे और बस इनको लेके गए। स्टाफ से कोई व्यक्ति नहीं है। विभाग द्वारा तुमको सूचना दी गई कि तुम्हारे भाई को करंट लग गया है? हाँ, उसके साथ जो बच्चा था, वो स्टाफ का व्यक्ति, वो देवेंद्र कुशवाहा, उसी के माध्यम से फोन आया मेरे पास। इसके बाद तुम कहाँ लेके गए इनको? इनको नरवर हॉस्पिटल में ले गए। नरवर हॉस्पिटल से रेफर किया गया। आप ही लेके आए थे? नहीं, मैं तो डायरेक्ट शिवपुरी आया हूँ। लेकिन हॉस्पिटल नरवर लेके कौन आया था इन्हें? देवेंद्र कुशवाहा और उसके साथ 2-4 व्यक्ति थे। विभाग के व्यक्ति थे? हाँ, अब ये मैं कंफर्म नहीं कह सकता क्योंकि मैं वहाँ पे मौजूदगी में नहीं था। इसके बाद फिर इनको यहाँ से नरवर हॉस्पिटल से कहाँ रेफर किया था? शिवपुरी मेडिकल कॉलेज। तो फिर वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे जाने से पहले ही वो दम तोड़ चुके थे। मतलब रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई है।